नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक को बोला जाता है कंडक्टर, कुचालक को बोला जाता है इंसुलेटर, अर्धचालक को सेमीकंडक्टर। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो चालक, कुचालक और अर्धचालक का जो वर्गीकरण करता है वो एक सिद्धांत होता है, उसे बोलते हैं ऊर्जा बैंड का सिद्धांत। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊर्जा बैंड का सिद्धांत। ऊर्जा बैंड का सिद्धांत। तो ऊर्जा बैंड का सिद्धांत ये क्या करता है, चालक, कुचालक और अर्धचालकों में क्या करता है, ये वर्गीकरण करता है, वर्गीकृत करता है। तो देखिए जो ऊर्जा बैंड का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है कि पहली बात कहता है कि प्रत्येक प्रत्येक परमाणु प्रत्येक परमाणु में क्या होते हैं, प्रत्येक परमाणु में दो बैंड होते हैं, दो बैंड होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, प्रत्येक परमाणु में दो बैंड होते हैं। जो पहला बैंड होता है उसे बोलते हैं चालन बैंड बोलते हैं, जिसे बोल देते हैं कंडक्शन बैंड, इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दूसरा जो होता है वो होता है, देखिए, संयोजी बैंड होता है, जिसे बोला जाता है वैलेंसी बैंड कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत है ये बोलता है प्रत्येक परमाणु में दो बैंड होते हैं, एक चालन बैंड होता है, एक संयोजी बैंड होता है। तो ये क्या होते हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि चालन बैंड पूर्ण भरा हुआ होता है, कुचालक पदार्थों में क्या होता है, संयोजी बैंड पूर्ण भरा हुआ होता है। तो हम इनका क्या है, अलग अलग सब हम अध्ययन करेंगे। तो ये इस प्रकार से एक बार देख लो, जो इसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है। जो ये नीचे बैंड होता है इसे बोला जाता है संयोजी बैंड, और इसे बोला जाता है ऊपर चालन बैंड। इसे शॉर्टकट में कंडक्शन बैंड सीबीबी बोला जाता है, और इसे वीबी बैलेंसी बैंड भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखें। और इनके जो बीच में जो अंतर होता है डेल्टा ईजी से दर्शाया जाता है, इसे बोला जाता है ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। तो जो ये होता है एनर्जी फॉरबिडन गैप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी फॉरबिडन गैप बोला जाता है। तो अब देखते हैं जो ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के अनुसार जो चालक जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या स्ट्रक्चर होती है। देखिए, अब देखेंगे चालक पदार्थ। तो देखेंगे, पहले चालक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो चालक है उसे कंडक्टर बोला जाता है। तो जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता है इसमें निम्न प्रकार से होता है। देखिए, जो ये ऊर्जा बैंड सिद्धांत का एक प्रारूप बना लेते हैं, ठीक है। ये होता है संयोजी बैंड, ये होता है चालन बैंड। तो चालक पदार्थों में जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत ये कहता है कि जो चालन बैंड होती है, चालकों की जो चालन बैंड होती है वह क्या होती है, पूर्ण भरी रहती है। और जो चालक पदार्थों की जो संयोजी बैंड रहती है वह खाली रहती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, चालक पदार्थों की क्या रहती है, जो चालन बैंड होती है वो पूर्ण भरी हुई रहती है, और जो संयोजी बैंड होती है ये खाली रहती है। तो ये ध्यान रखें। और जो इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होगा वो चालकों के लिए होता है, कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब चलते हैं इनको पॉइंटों में लिख लेते हैं कि जो चालक पदार्थों के लिए जो चालन बैंड होती है, चालन बैंड पूर्ण भरी हुई रहती है। ये ध्यान रखें, चालकों की जो चालन बैंड होती है वह पूर्ण भरी हुई रहती है। और दूसरी बात जो है, इसकी जो संयोजी बैंड होती है, संयोजी बैंड क्या रहती है, खाली रहती है। और जो चालकों में जो ऊर्जा अंतराल होता है वह होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनकी जो चौथी बात है वह है कि जो
क्या होते हैं, देखिए जो चालन बैंड और जो संयोजी बैंड है इनके मध्य में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऊर्जा अंतराल होता है। तो इसी वजह से क्या होती है, जो चालन बैंड और संयोजी बैंड पास पास रहती है। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड पास पास रहती है, पास पास रहती है, ये ध्यान रखें। और क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप भी करती है। चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या करती है, ओवरलैप करती है। ये इनकी परमाणु संरचना होती है चालक पदार्थों की। और जैसे हम देखते हैं चालक पदार्थों में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण वो क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। तो ये क्या होता है चालकों की, ये क्या होती है, इनमें एक विशेषता होती है जो कि इनका चालन बैंड होता है वो पूर्ण भरा हुआ रहता है, संयोजी बैंड खाली रहता है। चालन बैंड पूर्ण भरी हुई रहती है, संयोजी बैंड खाली रहती है। ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड पास पास में रहती है और चालन बैंड और संयोजी बैंड ओवरलैप करती है, तो ये ध्यान रखें। और अब चलते हैं चालक जो पदार्थ होते हैं उनके जो अभिलक्षण देखते हैं। चालक के अभिलक्षण, चालक के अभिलक्षण देखिए। चालकों में जो देखने को मिलता है बेसिकली क्या होते हैं, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहली बात है कि चालकों में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है चालक पदार्थों में, जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो मुक्त अवस्था में रहती है वो कितनी रहती है चालक पदार्थों के लिए, 1, 2 व 3। ये क्या रहता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है वह रहता है संयोजी कक्षा में। ये ध्यान रखें, संयोजी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो ये ध्यान रखें, संयोजी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और देखते हैं, अब देखो जो चालकों की जो चालकता होती है, पहले देखते हैं प्रतिरोधकता। चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है, चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो देखिए निम्न प्रकार से होती है। इनकी जो प्रतिरोधकता का जो क्रम होता है 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। ये ध्यान रखें, इनकी प्रतिरोधकताएं कितनी होती है, 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर। इनका मतलब -8 और -6 का मतलब ये है कि इनकी जो हम देखते हैं जो चालक पदार्थों का जो प्रतिरोध का जो गुण होता है वो कितना होता है, बहुत कम होता है। तो ये 10⁻⁸ इसलिए आता है। और अब देखते हैं इनकी जो चालकता होगी, देखिए वो होगी 10⁻6 से लेकर 10⁻8 मोह प्रति मीटर। चालकता हमेशा मोह प्रति मीटर में दर्शाई जाती है और चालकता जो होगी चालकों की क्या होगी, उच्च होगी। और बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है कि चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। अब देखते हैं चांदी की प्रतिरोधकता। जो चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 1.64 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो ये चांदी की प्रतिरोधकता होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए इसको हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, × 10⁻2 × 10⁻6 ओम मीटर। अब इन्हें माइक्रो में लिखना है, तो माइक्रो में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 1.600 × 10⁻6 ओम मीटर। और जब इनको और डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 है यहाँ पे, 1.014 इंटू क्या होगा, देखो 10⁻6 को क्या बोला जाता है, माइक्रो ओम मीटर।
तो इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं 1.64 माइक्रो ओम मीटर भी इसे हम लिख सकते हैं। और बेसिकली एग्जाम में इसका मान सेंटीमीटर में भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें। तो देखिए जो सेंटीमीटर में जो मान होगा इसका, सेंटीमीटर में जब हम मान निकालेंगे तो वो निम्न प्रकार से होगा। देखिए 1.64 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6। अब इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, 10⁻² से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1.64 इंटू 10⁻6 कितना होगा ओम मीटर, कितना होगा ओम मीटर। और अब इसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर नहीं आएगा यहाँ पे, हम पहले सेंटीमीटर में चेंज कर चुके हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। तो 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होगा। तो ये ध्यान रखें। और देखेंगे कि जो चालक पदार्थों की जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। तो देखिए बेसिकली उपयोग में लिया जाता है एल्यूमिनियम, चालक प्रयोग लिया जाता है, एक लिया जाता है कॉपर। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, कॉपर का होता है 29। तो हम जब 2n² के हिसाब से हम जब कक्षों को भरते हैं, 2n के जो स्क्वायर के क्रम में जब हम कक्षों को भरते हैं, तो फर्स्ट जो कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जो दूसरी कक्षा 8, और हमें हम क्या करना है 13 बनाना है परमाणु क्रमांक, तो इसे 3 से और ऐड करना पड़ेगा। तो जो बाह्यतम कक्षाएं हैं उनमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक चालक पदार्थ है। चालक पदार्थों की जो बाह्यतम कक्षा में 1, 2 व 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 29, उसे इस प्रकार से लिखेंगे, और 1, 2, 8, 18 और इस प्रकार से 32, 64 ऐसे चलता है। तो हमें करना है 29 करना है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में देखो एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो वो क्या करता है वो चालक को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से ये चालक पदार्थों का वर्गीकरण करता है। और इसी प्रकार हम देखेंगे अब कुचालक पदार्थ देखेंगे। चलते हैं कुचालक पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखते हैं कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थों के बारे में देखेंगे तो देखिए कुचालक जो पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर जो पदार्थ होते हैं, उनमें जो ऊर्जा बैंड का जो सिद्धांत होता है वो निम्न प्रकार से इस प्रकार से होता है। देखिए तो ये होती है कंडक्शन बैंड और ये होती है वैलेंसी बैंड। जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनकी जो वैलेंसी बैंड होती है वह यह पूर्ण भरी हुई रहती है, पूर्ण भरी हुई रहती है, जबकि जो चालन बैंड होती है वह खाली रहती है। तो ये ध्यान रखिए, एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है कि कुचालक पदार्थों की जो चालन बैंड होती है वह पूर्ण खाली रहती है, और वैलेंसी बैंड जो संयोजी बैंड रहती है वह पूर्ण भरी हुई रहती है। जो कुचालक पदार्थों के लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है, एक इनके जो मध्य में जो ऊर्जा अंतराल होगा वो कितना होगा, वो होगा देखिए कुचालक पदार्थों में जो ऊर्जा अंतराल होगा वो होगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। तो ऊर्जा अंतराल जो अधिक होगा, इसी के कारण क्या करते हैं कुचालक पदार्थ विद्युत धाराओं का क्या नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं हो पाता है, एक दूसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में गमन नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, बहुत अधिक होता है कुचालक पदार्थों का। तो ये ध्यान रखिए। अब इसे पॉइंटों में लिख लेते हैं। देख लीजिए इनका जो चालन बैंड होता है वह खाली रहता है। दूसरी बात देखते हैं, इनका जो वैलेंसी बैंड रहता है वह पूर्ण भरा हुआ रहता है, ठीक है। और जो इनके मध्य में जो ऊर्जा अंतराल होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा, ये ध्यान रखें। और इनके जो चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या रहते हैं, दूर दूर। तो CB और VB क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुचालक पदार्थों के लिए, जो ऊर्जा बैंड का सिद्धांत बताता है। अब देखेंगे कुचालक पदार्थों के अभी लक्षण देखेंगे। जो इनमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो देखिए
जो कुचालक पदार्थ हम देखते हैं उनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या रहता है, कुचालकों में अभाव रहता है। और जो कुचालक पदार्थ होती है ये किस प्रकार की होती है, ये होती है अधात्विक प्रकार की भी, अधातु प्रकार की भी हो सकती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, धात्विक गुण नहीं पाया जाता है। अब देखिए मुक्त क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है और अधातु प्रकार की होती है। और जो अधातुएं होती हैं इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखती है। क्या रखती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखती है। अभी देखेंगे आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो जो कुचालक जो पदार्थ होते हैं इनकी जो प्रतिरोधकताएं होती है इनके बारे में देख लीजिए। इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वह होती है 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 18 ओम मीटर। ये इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कुचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है ये +12 और +18 है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो हाई होती है, उच्च होती है, प्रतिरोध गुण उच्च होता है। और जब देखेंगे इनकी जो चालकता होगी वो होगी 10 की घात -18 से लेकर 10 की घात -12 मोह प्रति मीटर होती है। तो ये ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब चलते हैं, अब देख लेते हैं अधात्विक जो प्रकार होते हैं और जिनमें जो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये भी देख लीजिए एक बार। जो इनमें जो बाह्यतम कक्षा में कुचालक पदार्थों की जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 5, 6, 7 और 8 भी हो सकते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे हम, कुचालक बोलेंगे। तो 5, 6, 7 और 8 ये हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुचालक पदार्थों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो 7, 5, 6, 7 और 8। तो अब देख लेते हैं, जो एक गैसें होती हैं नियोन और एक गैस होती है आर्गन। नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 10 और आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18। जब इसे 2n² और 2n² से हम कक्षाओं को भरेंगे तब देखिए 2 और 8 10 हो गया। आर्गन का कितना होता है, देखिए 2, 8 और कितना होता है 8, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। तो ये क्या होती है, कुचालक जो अक्रिय गैस होती है, कुचालक गैसें होती हैं। इनके परमाणु क्रमांक देखिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करेगी, तो ये ध्यान रखें। और जो अधातुएं होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखती है। तो देखिए जो अधातुएं होती हैं, अभी देखे थे हम जो अधातुएं होती हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अधातुओं में कौन से होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एक होता है फ्लोरीन। ये क्या होती है, ये अधातुएं होती हैं, ये अधातुएं होती। अब देखिए क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होता है, वो होता है 17। अब इसे भरेंगे, देखो 2, 8 और 7। तो इनमें जो अष्टक जो अंतिम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कुचालक की तरह है, लेकिन क्या करते हैं, इनमें अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है 8 करने के लिए। तो ये क्या कर लेती है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। तो ये इनमें जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, अभी देखे थे ऊपर कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है, ये क्या बन जाती है, कुचालक बन जाती है। तो ये बेसिकली हम जो क्लोरीन का जो प्रयोग करते हैं वो फायर जो अग्नि आग होती है, जो फायर की जो आग होती है, इलेक्ट्रिक आग लगती है, उसे जो हम हेलोन टाइप व कार्बन टेट्राक्लोराइड जो CCl4 लेते हैं ना, CCl4, उसमें ये क्या होती है, ये अधातुएं प्रयोग की जाती है, जो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है और ये क्या करती है, कुचालक की तरह व्यवहार करती है। तो इनके बारे में ये ध्यान रखें। अब चलते हैं अर्धचालक के बारे में अध्ययन करेंगे।
अब देखिए अर्धचालक। अब जो इंसुलेटर होगा उसके बारे में देखिए, जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता है वो निम्न प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है कि पहले तो अर्धचालक पदार्थ वो होंगे जिनमें क्या होगा, चालकता का गुण और अर्धचालकता, मतलब चालक और अर्धचालक दोनों को क्या रखते हैं, गुण रखते हैं। तो ये निम्न प्रकार से इनमें जो बैंड होंगे वो देखिए निम्न प्रकार से होता है। ये तो होता है बैलेंसी बैंड इनमें, और ये होता है कंडक्शन बैंड। तो ये क्या रहता है, जो चालक की तरह व्यवहार करेगा तब क्या होगा, ये पूरी तरह से क्या होता है, पूर्ण आंशिक रूप से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। क्या होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ, पूरा नहीं भरा हुआ था, आंशिक रूप से। और जब ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा तो ये एक आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा, आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा, पूरा भरा नहीं रहेगा, आंशिक रूप से दोनों के क्या रहेंगे, भरे हुए रहेंगे। और जो इनके जो मध्य डेल्टा Eg का मान होता है अर्धचालकों के लिए वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धचालकों के लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इनमें दो दो कंडीशन बनती है। यदि चालक की तरह व्यवहार करें, यदि चालक की तरह व्यवहार करें, यदि कुचालक की तरह व्यवहार करें। यदि कुचालक की तरह व्यवहार करेगा तो कंडक्शन बैंड और एक बैलेंसी बैंड। तो चालक की तरह व्यवहार करेगा जब होगा तो क्या होगा, जो कंडक्शन बैंड है वह आंशिक भरा हुआ, आंशिक भरा हुआ रहेगा। और जो बैलेंसी बैंड रहेगी वह होगी आंशिक खाली, आंशिक खाली रहेगी, पूरी खाली नहीं रहेगी। और कुचालक की तरह जब कुचालक में व्यवहार करेंगे तो देखिए कंडक्शन बैंड होगी, एक होगी बैलेंसी बैंड। तो जो कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे तो ये क्या होती है, आंशिक आंशिक भरा हुआ रहेगा बैलेंसी बैंड, और ये रहेगा आंशिक खाली। तो ये ध्यान रखें, ये चालक और कुचालक दोनों के गुण रखते हैं। और ये जो इनमें ऊर्जा अंतराल होगा वो होगा, तीसरी बात है इनका जो ऊर्जा अंतराल होगा, जो ऊर्जा अंतराल होगा वो कितना होगा, इसमें जो ऊर्जा अंतराल होगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ध्यान रखें। और अब इनमें जो देखेंगे कि बेसिकली अभिलक्षण, इनके जो अभिलक्षण देखेंगे तो अभिलक्षण निम्न प्रकार से होते हैं। देखिए कुचालक पदार्थों में ये क्या रखते हैं, देखिए चालक व कुचालक दोनों के गुण रखते हैं, ये दोनों के गुण रखते हैं, ठीक है। और जो इनकी जो चालक और कुचालकता किस पर निर्भर करती है, ये तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है कि ये चालक होगा या कुचालक। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो परम शून्य ताप पर देखते हैं। अब जो हम बेसिकली क्या प्रयोग में लेते हैं अर्धचालकों में, जो हम प्रयोग लेते हैं जर्मेनियम, और एक होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, जर्मेनियम का कितना होता है, 32। तो ये ध्यान रखें, हम दो अर्धचालक प्रयोग में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में लेते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो अब देखते हैं जो परम शून्य ताप पर किसकी तरह व्यवहार करेगा। तो ये देखिए परम शून्य ताप या 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो अर्धचालक है ये किसकी तरह व्यवहार करेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये एक कुचालक की तरह कार्य करेगा। और एक टेम्परेचर होता है, वो होता है सामान्य टेम्परेचर, एक होता है सामान्य तापमान, जिसे बोलते हैं हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन या कमरे के तापमान। ये ध्यान रखें, कमरे के तापमान पर ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये करेगा चालक की तरह है, ठीक है। ये एक चालक की तरह व्यवहार करेगा। और अब देखते हैं जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो चालक की तरह व्यवहार करेंगे तो इनमें जो ऊर्जा अंतराल कितना होगा।
तो देखिए जब ये चालक की तरह व्यवहार करेंगे तब ऊर्जा अंतराल कितना होगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जब ये चालक की तरह व्यवहार करेंगे, जब ये चालक की तरह व्यवहार करेंगे तो इनमें क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा, सामान्य तापमान होगा और 27 डिग्री या 300 केल्विन या फिर कमरे के तापमान पर ये किसकी तरह व्यवहार करेगा। देखिए सिलिकॉन की जो ऊर्जा अंतराल होगा वो होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ध्यान रखें, ये होगा सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर ये क्या करेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी जो ऊर्जा होगी, और जर्मेनियम के लिए जो होगी वो होगी 1.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिकली ध्यान रखें। जो सामान्य ताप पर जो सिलिकॉन होगा वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। ये सामान्य तापमान पर होंगे। और देखेंगे जो परम शून्य ताप पर, जो परम शून्य ताप पर जो होगा इनकी जो ऊर्जा अंतराल होगा वो कितना होगा, बढ़ जाता है, तो वो होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा परम शून्य ताप पर, ध्यान रखिए। और जो जर्मेनियम के लिए जो होगा वो होगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखें। और एक चीज देखेंगे कि जो एक तो थी प्रतिरोधकता, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। इनकी जो प्रतिरोधकताएं होती है, देखिए इनकी जो प्रतिरोधकता के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रतिरोधकता होती है, एक होती है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता होगी वो कितनी होगी, देखिए वो होगी 46 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए, जो इनकी जो जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता होगी वो होगी 46 × 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं 0.46। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। ये होगा ओम मीटर में, ओम मीटर में, और इसका होगा ओम मीटर में 0.46 कितनी होगी, 0.46 ओम मीटर। और इसकी प्रतिरोधकता होती है वो इस प्रकार से होती है 46 × 10⁻² ओम मीटर। और जो इसकी जो सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 6.40 × 10⁻²। इसकी कितनी होती है, 10⁻² ओम मीटर होती है इनकी जो प्रतिरोधकता। और जो इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं 0.06। जब इस -2 को हम नीचे लेके जाएंगे तो कितना होगा, देखिए 0.0640 × ओम मीटर, ये हो जाएगी इनकी प्रतिरोधकता। तो बेसिकली एग्जाम में इनकी जो प्रतिरोधकता के बारे में भी पूछा जाता है, तो एक बार ध्यान से इनको देख ले। इसको इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, देखिए जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता होती है वो 0.46 ओम मीटर होती है, और जो सिलिकॉन की जो होती है 0.0640 ओम मीटर होती है। तो ये ध्यान रखें। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आगे वो हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टरों के जो क्या होंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में अध्ययन किए। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।